Hello and welcome to the first video of chapter 4 determinant class 12th। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी चैप्टर 4। इसकी पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं कि डिटर्मिनेंट असल में है क्या। मुझे समझने वाली बात यह है कि भाई डिटर्मिनेंट ही जो है, डिटर्मिनेंट जो है वही एक तरीके से मैट्रिक्स जैसा ही लिखा जाता है। मैट्रिक्स की फॉर्म हम ये बोल सकते हैं, पर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करी जाती है इस वाले ब्रैकेट से। और अब आप ये देखोगे कि जहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज़ हो रहा है वो होता है सिर्फ दो बड़े बड़े ये जो हमने क्या लगाए हैं, डंडे। हम बोल सकते हैं कि हम डंडे बोल सकते हैं कि दो डंडों से हम दिखा सकते हैं किसको, डिटर्मिनेंट को। क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक तरीके से हम अंदर लिखी हुई चीज़ की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये देखना है हमको कि डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के तरीके क्या हैं, कैसे हम डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपको 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, 2/2 की अगर आपको मैट्रिक्स कह सकते हो, फिर डिटर्मिनेंट आप ये कह सकते हो दे रखी है, जहाँ पे लिखा है ऐसे ए बी सी और डी। ए बी सी और डी जो हैं इसकी जगह आप डिफरेंट वैल्यूज़ भी आप लिख सकते हो। तो अब आप यहाँ पे अपना काम करने का तरीका कैसे करोगे। अगर मैंने आपको ये सब चीज़ें दे दी हैं और मैंने अगर आपको बोला है कि आप इसको इवैल्यूएट कर दो, क्या कर दो, इसको इवैल्यूएट कर दो। इवैल्यूएट का मतलब क्या है, इवैल्यूएट का मतलब इसकी वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ दी जाती है तो आप इसमें कैसे करना शुरू करते हो। सबसे पहली बात ये होती है कि जब आपको 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी होती है तब आपका करने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है कि आप इसकी मल्टीप्लाई तो इससे करते हो, मतलब आप ए की मल्टीप्लाई तो डी से करते हो, बीच में माइनस का साइन लगा के सी की मल्टीप्लाई बी से कर देते हो। तो आप ऐसी कंडीशन में ला के यहाँ पे आप इवैल्यूएशन इसका कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो और आप वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एनसीईआरटी का 4.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है कि 2 -5 4 और 1। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको इवैल्यूएट करके बताओ, तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि सर आप 2 की मल्टीप्लाई पहले 1 से कर दीजिएगा, तो 2 1 सा सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगा के इस -5 की मल्टीप्लाई इस 4 से, तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं -5 की मल्टीप्लाई 4 से। अब कितना हो गया, ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, माइनस बाहर है, और 5 4 ज़ा 20 हो गया, वो भी किसका हो गया हमारे पास, माइनस का। तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 ऐसी माइनस माइनस प्लस कह सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 20, और 20 में 2 जोड़ा तो कितना है हमारे पास 22 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी बेस पे सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, आप सेकंड क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखना। देखिए लिखा क्या है ना सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर लिखा है क्या, साइन थीटा cos थीटा। आप फिर से ये चीज़ देख रहे होगे कि ये फिर किसकी फॉर्म है, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म है। और हमसे क्या कह रहा है, इसने हेडिंग दे रखी है कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। तो इवैल्यूएट का मतलब क्या है, हमें सीधे सीधे इसका आंसर निकाल के दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा से करेंगे, तो जब cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा से होएगी, cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा से होएगी, और फिर माइनस का साइन लगा के साइन थीटा की मल्टीप्लाई माइनस के साइन थीटा से होगी। आप कह सकते हो साइन थीटा की मल्टीप्लाई माइनस के साइन थीटा से होगी। तब यहाँ पे आंसर कितना आएगा। अब आप देख रहे होगे कि मैं बहुत हल्के पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि जो बंदे को कुछ भी नहीं आता, आज तक उसने इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा है, वो भी मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करके कितना आएगा आंसर, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वी हैव लर्न दिस फॉर्मूला इन द क्लास 10th। लिखा होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि इसका आंसर 1 के बराबर आ सकता है। तो इवैल्यूएट करने से आपको जो इसकी वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, आपको 1 मिल गई है। ठीक है, इसी के बेस पे हम सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वो कैसे होगा।
यहाँ लिखा है कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। देखिए बच्चे क्या करते हैं ना ऐसे वाले क्वेश्चंस में, वो करते इस तरीके से हैं इस चीज़ को, वो ये करते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के वन की मल्टीप्लाई पहले एक्स प्लस वन से कर देंगे और उसके बाद माइनस का साइन लगा के इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है, काम वो भी एक अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए डिटर्मिनेंट्स की, जो कि कॉलम और रोज़ में लगती हैं। ठीक है, अब कॉलम और रोज़ में कैसे लग सकती हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल साफ तरीके से देख रहे होगे कि अगर मैं इस कॉलम में से ये वाला कॉलम इधर करके माइनस कर दूँ तो देखिए मिलेगा क्या, अगर आप x प्लस वन में से x प्लस वन ही माइनस कर देंगे तो पक्की बात से यहाँ पे ज़ीरो बच जाएगा। मेरी आप बात सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि आप C1 को इस प्रकार से चेंज करिए कि आप C1 में से C2 को घटा दीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए आप C1 को कर रहे हैं ना, तो आपको C2 को नहीं छेड़ना है। ये होता है R1, ये होती है रो और ये होते हैं हमारे पास कॉलम। तो मैं कह रहा हूँ हमें कॉलम में करना है चेंज, तो मैं पहले कॉलम में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये घटाना है। तो जब ये घटाने के माइनस का साइन लगा के हम x माइनस वन लिखेंगे यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि x प्लस वन में से हम घटाते हैं क्या, x प्लस वन घटा देते हैं, क्योंकि हमें इसमें से ये घटा के दिखाना है। अच्छा, तो हम आगे का स्टेप लिखें, देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसमें चेंज लाता तो मैं यहाँ पे इसको लिखता, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी कुछ ऐसा कुछ खास लिखा नहीं है। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। देखिए लिखा क्या है, ये लिखा है भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अंदर के साइन चेंज कर दो माइनस एक्स और प्लस वन। अब देखिए आप यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, अब देखिए दोनों आपस में कट गए तो ये बचा ज़ीरो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बचा, आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर ऐसी का ऐसी, माइनस एक्स माइनस के 2x बन जाते हैं और वन बन जाता है हमारे पास 2। आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, आप अगर मेरे एक एक लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, पक्की बात से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अपने टाइम पे छोड़ दो। अब देखिए बहुत आसान हो गया भाई, कैसे सर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पे ठीक है जो भी आएगी, लेकिन जब माइनस का साइन लगा के जीरो की मल्टीप्लाई इस नंबर से करो तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और हमारा झमेला कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या चीज़, हम लिख सकते हैं कि अगर हमने इवेल्यूएट करने के लिए जो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 2 जो है उसकी मल्टीप्लाई x प्लस वन से करा दी और माइनस कर दिया क्या करके, x माइनस वन की मल्टीप्लाई जीरो से करा के, तो ये तो सर ज़ीरो हो गया ऑटोमेटिक, लेकिन मैंने फिर भी आपको करके दिखा दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2 इंटू एक्स प्लस के 1। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी। और अगर आप देखोगे कि आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी मल्टीप्लाई देखिए करके क्या आएगा, देखिए जब x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आएगा x की क्यूब माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस के 2x, और जब आप 1 की करेंगे तो आएगा x के स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 2। ठीक है, इसमें हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे होगे कि माइनस के 2x से प्लस का 2x कट चुका है, और आप देख रहे होगे कि भाई ये भी दोनों इवैल्यूएट हो रहे हैं आपस में, तो आप लिख सकते हो कि x की क्यूब ऐसी का ऐसी, ये देखिए आप माइनस के 2x स्क्वायर में से प्लस का x स्क्वायर प्लस करेंगे तो आएगा माइनस के x स्क्वायर, और उसके बाद बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना मेरे पास 2। ये हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या क्या है, अभी देखिए जब तक फोर्थ मतलब 3/3 की मैट्रिक्स नहीं आ रही है तब तक मैं उसके सवाल आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन 3/3 की मैट्रिक्स को आने से पहले जो कि मेरा चौथा क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी मैट्रिक्स अगर कभी आ जाती है तो हम उसको इवेल्यूएट करने का तरीका और क्या हो सकता है। ठीक है, तो इससे पहले आप जो है थर्ड क्वेश्चन को इसको बहुत अच्छे से देखिए। ये देखिए लिखा क्या है, ये लिखा है कि a इज इक्वल्स टू, दे रखा है क्या, हमारे पास दे रखा है 1 4 2 2। ठीक है, 1 4 2 2 लिखा है। देन शो दैट, ये शो करके मेरे को बताइए, देन शो दैट क्या लिखा है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, अगर आप 2a की वैल्यू निकालो तो वो बराबर आनी चाहिए 4 की मल्टीप्लाई अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a करो तब। अच्छा भाई, तो ये देख के हमारी सबसे पहले क्या नज़र आया,
देखिए अगर आप इसको बड़ी ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने से भी पहले सबसे पहले 2a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको 2a की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई a क्या है मेरे पास 1 4 2 2, तो ये कितना आएगा आपके पास 2 1 जा 2। आपको पता है ये चीज़, मैट्रिक्स में सीख के आए हो कि भाई सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 4 2 जा कितना कर सकते हैं 8, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आप इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद क्या बोला है कि 2a का डिटरमिनेंट निकालो। तो हम इस स्टेप पे क्या करने जा रहे हैं, हम 2a जो मेरे पास वैल्यू आई है 2a उसका डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है भाई 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। ठीक बात है। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आया वो कितना है मेरे पास, यहाँ पे है माइनस के 24। चलिए ये वाला तो चीज़ खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं इस चीज़ पे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहले डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालो, उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो। तो आप कह सकते हो इट इज़ टू ईजी। कैसे कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमें 1 4 2 2 को ही इवेल्यूएट करना है। बिल्कुल सीधे सीधे भाषा में आप ये कह सकते हो कि मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने के लिए जो a दे रखा है उसका डिटरमिनेंट लगा दो दोनों की तरफ। तो 2 1 जा तो हो गया सर 2 और माइनस 4 2 जा हो गया मेरे पास 8। तो कितना आ गया मेरे पास माइनस के 6। ठीक है, अभी तो लेकिन ये आया है ना, इसकी मल्टीप्लाई 4 से भी करनी है। तो अगर आप 4 की मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ a से करते हो तो 4 की मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर कितना है माइनस के 6 आया है, जो कि बराबर है 4 6 24 और वो भी किसके माइनस के। तो ये भी बहुत आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो क्या कि देखिए दोनों की वैल्यूज़ है ना, आप देख रहे होगे भाई डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a के। क्यों है, क्योंकि दोनों का आंसर माइनस के 24 के बराबर आया। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो जो कि बराबर है माइनस के 24 के। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों क्या है आपस बराबर है, ये आपको शो करना था। ठीक है, अब हम आ चुके हैं इसी चीज़ों पे। अब देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, करने का तरीका कैसे है। अब अगर मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ किसकी 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर, कि असल में 3x3 जो मैट्रिक्स है, ठीक है, अब तक तो मैट्रिक्स पढ़ी थी, अब डिटर्मिनेंट भी पढ़ना है भाई 3x3 का। तो जो 3x3 का डिटर्मिनेंट होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3x3 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको भाई इवेल्यूएट करने का तरीका क्या है और कैसे उसको इवेल्यूएट करा जाता है ना। आप यहाँ से देख सकते हो कैसे भाई, आप ये लिखो यहाँ पे A B C D E F G H I। ठीक है, आपने ये लिख दिया और आपने ये लिखा और मैंने लिखा भाई इसको इवेल्यूएट कर दो, इसको इवेल्यूएट करो भाई, इसकी वैल्यू निकाल के मुझको दिखा दो। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, अगर ऐसा आपने करना सीख लिया तो आप इसमें सारे क्वेश्चंस इसको करते चले जाओगे। लेकिन एक ना बेसिक और सिंपल तरीके से एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना, क्या कि जब भी हम इवेल्यूएट करते हैं तब हमें किसी भी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग हमको उसको इवेल्यूएट करना होता है। आप मेरी बड़ी ध्यान से चीज़ों को समझना और अपना ध्यान भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, असल में जो होता है वो होता है A11, ये वाली होती है A11, A12, A13 होता है। फिर क्या होता है आपने पहले ही पढ़ा होगा और आपके टीचर ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, तो आपको ये भी चीज़ बताई होगी कि होता क्या A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मेरा कहने का मतलब क्या था, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप ये कहते हो कि एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहता हूँ भाई। अब सबका भाई दिमाग काम करता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये है भाई पहले रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है, ये है भाई कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। शायद आपको दिख रहा होगा वीडियो में, हाँ बिल्कुल आराम से दिख रहा है और मेरे को भी बहुत क्लियर चमक में आ रहा है। अब क्या करना है, मेरे को रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना है। तो रो 1 है आपकी ये वाली, ठीक है, एक एक एलिमेंट करके उठाएंगे। देखिए आप ए को देख पा रहे हैं, रो 1 कौन सा भाई ये है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट को काय में लेना है, कंसिडरेशन में लेना है, वाक्यों को नहीं लेना। तो वाक्यों का क्या करना है, देखिए रो 1 जो है ये ए एलिमेंट है, ए के ऊपर असल में लिखा क्या है, ठीक है, ए के ऊपर लिखा है A11, इसका मतलब फर्स्ट रो को पूरा छुपा लो
और फर्स्ट कॉलम को पूरा छुपा लो। तो देखिए आप बड़ी ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाने के बाद क्या बचा, ई एफ एच और आई बचा। तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए, ई एफ एच और आई बचा। ठीक है, सही है भाई। अगला कौन सा एलिमेंट है, बी है। कौन सा है, बी है। बी जो है कंसिड्रेशन में लेना है। अब अगर मुझे बी कंसंट्रेशन में लेना है तो मुझे पक्की बात से यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। बी के ऊपर क्या लिखा है, बी के ऊपर लिखा है A12। ये देखिए सिर्फ मैं बताने के तौर पे कर रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। बी कंसीडर में लेना है, इसका मतलब फर्स्ट रो को छुपा लो और सेकंड कॉलम को छुपा लो। देखिए बचा क्या, आप बड़ी ध्यान से देख रहे हो। देखो यहाँ पे डी जी और यहाँ पे बचा है एफ और यहाँ बचा है आई। क्या बचा है, बड़ी ध्यान से देखिए दोबारा से, डी जी एफ और बचा है क्या मेरे पास, आई। अब आप ये पूछेंगे कि मुझसे यहाँ पे आपने माइनस का साइन क्यों लिया। देखिए अगर शुरू की मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने आपको अभी नहीं बताया कि माइनस का साइन क्यों लेना है, इसका जवाब मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 में दूंगा। ठीक है, बेसिकली असल में होता क्या है कि मैं ऐसे कुछ लेके चलता हूँ कि माइनस की पावर आई प्लस के जे। तो होता क्या है, माइनस का पावर यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। और आप देख रहे हो कि जब माइनस की पावर 3 आएगी ना तो यहाँ पे आंसर माइनस का आएगा। लेकिन असल में मैंने यहाँ पे तो ए के साथ प्लस लिया था। इसका लॉजिक आप देख लो एक बार, लॉजिक क्या है देखो। ये क्योंकि मैं सी वाला जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप इतना परेशान मत होना, मैं यहाँ पे लॉजिक बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, मैंने बताया ना माइनस की पावर आई प्लस के जे। अब किसकी बात करते हैं, अगर A11 की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला वाला है आई, दूसरा वाला है जे। तो अगर आप -1 की पावर 1 + 1 कर देते हो तो कितना आएगा, -1 की पावर 2। और जब भी माइनस की पावर इवन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ए का साइन प्लस में लिया। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से, अगर ढंग से पढ़ रहे हो, बड़ी ध्यान से पढ़ रहे हो, क्योंकि क्लास 12th में ऐसा नहीं होता कि मैं दिन में सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे जीतता वही है गेम जो एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझता है। देखिए और क्लासों में और क्लास 12th में इतना ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, छोटा सिलेबस है, कम सिलेबस है। तो कुछ लोगों को ज़्यादा भी लगता है कि हाँ भाई 12th में सबसे ज़्यादा मैथ ही है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है सब चीज़। ध्यान से देखिए, अब एक लॉजिक दिमाग में जनरेट यहाँ से ये हो रहा होगा कि यहाँ पे आपने A21 था, A21 में फिर 2 + 1 3 हो गया, तो फिर यहाँ पे आंसर माइनस का आएगा, फिर यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस और फिर यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस और फिर यहाँ पे क्या आएगा आंसर प्लस का। ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको बड़ी ध्यान से। मैं अभी आपको लिख भी दूंगा, ठीक है, समराइज़ कर दूंगा चीज़ों को। अच्छा, तो आपने कहाँ तक देख लिया, ए तक आ गए तो जो बचा था वो छुपा लिया, बी पे आए ये छुपा लिया, ये तो छुपाना ही छुपाना है, और उसके साथ साथ ये वाला जिस पे आप बैठे हो ये पे आ गए तो आपको ये हटाना है और ये हटाना है। तो बचा क्या, डी ई जी और एच। तो आप लिख सकते हो। और साइन किसका लगाना है, यहाँ पे साइन लगाना है प्लस का, तो प्लस के सी और क्या लिखोगे आप, डी जी डी ई जी और एच आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है भाई, अब इसको इवेल्यूट कैसे करें भाई, ए तो बाहर है, ए तो बाहर लिख दो। अब इसको इवेल्यूट करने का तरीका क्या है, ई की मल्टीप्लाई किससे करके, आई से करके, माइनस कर देंगे एफ की मल्टीप्लाई एच से करके, फिर क्या लगाएंगे, बाहर माइनस का साइन लगाएंगे, बी लिख देंगे, डी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो कितना हो गया मेरे पास, डी आई माइनस एफ की मल्टीप्लाई जी से करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास, एच जी आ गया। फिर क्या है, प्लस के सी लिख देंगे ऐसी का ऐसी, डी की मल्टीप्लाई एच से करेंगे तो कितना आएगा, डी एच, और माइनस ई की मल्टीप्लाई जी से करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, ई जी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस करके जो आएगा उसका ए से कर लो, फिर तो इवेल्यूएट कर दोगे। ठीक है, ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल था और बहुत बच्चों वाला कंसेप्ट है, लेकिन जब तक आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। अगर जहाँ पे आपने सोच लो ध्यान से नहीं पढ़ा या मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, तो वहाँ से ये चीज़ें जो है मैथ वहीं से हार्ड बनती है जहाँ से हमारी सोच से परे जाने लगती है, मतलब हमारे सर से ऊपर जाएगी बात तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आप देखिए अगली बात सुनिएगा। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करा देता हूँ इस वीडियो में, उससे आगे मैं और आगे सवाल करा दूंगा। आप देखिए बड़ी ध्यान से जो भी मैं आपको बात समझा रहा हूँ। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कुछ इस तरीके से दे रखा है कि 4th क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, लिखा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू, अगर ए की वैल्यू
दे रखी है 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है, सही है भाई। लिखा है देन शो दैट, ये दिखाओ कि देन शो दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर होएगा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a के। भाई ऐसा क्या पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहली बात क्या लिखी है कि आपको 3a करके दिखाना है, तो 3a करने के लिए क्या है भाई, सीधे सीधे 3 की मल्टीप्लाई a से कर दो, तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 की 0 से करोगे तो 0, तो 0, फिर 0, 3 1 जा 3, फिर 0, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ये आ गया, ठीक है, आराम से देखते रहना। अच्छा अब ये क्या करेंगे भाई, अब आप अगर ये एक दिमाग में बात रखना, क्या चीज़, जिस रो में सबसे ज़्यादा ज़ीरो है उसकी तरफ चलना। देखिए होता क्या है ना, आराम से देखो, यहाँ की देखो कितना है, यहाँ सिर्फ एक ज़ीरो है और यहाँ फिर 3 है, लेकिन इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर 2 ज़ीरो हैं। तो यहाँ से आपको क्या हेल्प मिलेगी, क्योंकि भाई आपको डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ पे लिखो कि एक्सपेंडिंग अलोंग, एक सवाल में पूरा करके दिखा देता हूँ आपको, उससे क्या आसानी पड़ जाएगी। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 पे, C1 कॉलम 1 यही है, पहले देख लो भाई कॉलम 1 है कौन सा, है ना। बच्चों को लास्ट तक ये प्रॉब्लम रहती है, सर कॉलम 1 कौन सा है, रो 1 कौन सी है, तो इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो देखो कि लिखा क्या है, 3, भाई 3 लिखा है ना। अगर आप इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। देखिए 3 है, अब 3 पे बैठे हो तो छुपाओगे क्या, देखो ये छुपाओगे और ये छुपाओगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 3 जा 36, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 6 होगी तो कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। अगर आप फिर ये लिखोगे माइनस के 0, उसमें क्या छुपाओगे, ये छुपाओगे और फिर ये छुपाओगे, कुछ भी छुपाते रहो। 0 की मल्टीप्लाई अगर किसी भी डिटर्मिनेंट से होगी तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये दिमाग में रखना, तभी मैंने 0 लेके चला हूँ मैं। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आप कितने बड़े से बड़ा मेथड लगा लो, देखो कोई भी फ़ायदा नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने से। दूसरी बात यहाँ लिखी है कि भाई 0 लिखा है, फिर से 0 लिखा है, 0 की मल्टीप्लाई फिर कोई भी डिटर्मिनेंट से आप कर दो, जो भी बच रहा होगा। सर अगर आप यहाँ पे लिखे हो तो आपको ये छुपाना पड़ेगा, तो सिर्फ आप उठाओगे क्या, ये और ये यहाँ पे लिख दोगे। सिर्फ सोच लो यहाँ पे 3 0 3 और 3 और 6 लिख दोगे, तो क्या कुछ मिलेगा 0 से मल्टीप्लाई करके, कुछ भी नहीं मिलेगा सर, 0 मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। असल में 36 की मल्टीप्लाई जब 3 से हो रही है तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 108। अच्छा ये तो इसका आया, तो मैं क्या इसका आंसर करके देख लेता हूँ कितना आएगा। भाई अगर मैं 27 की मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए से करके देखता हूँ, मुझे ये निकालना है। अब मुझे फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी बहुत आसान है भाई, सबसे ज़्यादा आसान ये है। कैसे है, अगर मैं इसके अलाउंग कर दूँ फिर 2 0 आ गए, सिर्फ मुझे 1 की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी। देखिए क्यों, ये छुपाना है, ये छुपाना है। 4 1 जा 4, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 2 से करके फिर 0, तो 4 1 जा 4। सबसे पहले ये लिख देते हैं, चलिए आपके लिए ये लिख देते हैं। कहोगे कैसे, 4 1 जा 4, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 2 से तो 0 आ गया, तो 4 1 जा 4 आ गया खाली। अगर आप 27 की मल्टीप्लाई 4 से करते हो, आपको वैल्यू क्या के निकालनी है, 27 और किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो 27 इंटू 4 कर देंगे तो 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया 10। तो पक्की बात से सर आपका आंसर बराबर आ चुका है, आपने शो दैट कर दिया, आपको क्वेश्चन करने का तरीका आ चुका है। ठीक है, यही कुछ तरीके हैं और कुछ फॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। देखिए लेक्चर भले ही बड़े हो जाएं, ठीक है, उससे मतलब नहीं रखना आपको। आप ये देखना कि आपकी जो करने का जो तरीका है, जैसे आपको सेकंड वाली एक्सरसाइज है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों का दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चंस बहुत ही फेमस हैं और वो आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। आप ये सोच के चलिए कि वहाँ से 4.2 से एक ना एक सवाल ज़रूर मिलेगा। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, जब से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब चीज़ देखते हुए आ रहे हैं, हर साल क्वेश्चंस देखते हैं, तो वह उनका 4.2 में से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन फंसता है और आता है। ठीक है, और इनकी मिसलिनियस वगैरह भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन हुई रखी है। एनसीईआरटी बुक ऐसी है कि वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट ही समझ सकते हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि 5th क्वेश्चन से कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और इवेल्यूएट करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे बढ़ेंगे और उसके सवाल में मैं कहता हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे से आपको करने हैं।
4.2 जो है वो अच्छे से करके चलना, और उससे आने वाले जो अगली एक्सरसाइज है कि जहाँ पे को फैक्टर्स निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, माइनर्स निकालना सिखाऊंगा, तो आपको एक एक चीज़ अगर आप समझोगे तभी आपको ध्यान से आ पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द video and subscribe the channel. Thank you.